Welcome back, my dear students of grade 6. In this video, we are going to start our next chapter of history, that is Great Thinkers and Growth of New Ideas. And in this chapter, we are going to study about a later Vedic period. In that period, which types of religions develop? अगर आजकल हम देखते हैं तो बहुत से रिलीजन्स होते हैं, धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। हर कोई एक अपने अपने रिलीजन को मानने वाला है। कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, कोई हिंदू या कोई मुसलमान है, कोई जैनिज़्म को फॉलो करता है। तो इस चैप्टर में हमने जो स्टडी करना है ये डिफरेंट रिलीजन है, जैसे बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है। तो ये सब रिलीजन कैसे स्टार्ट हुए, हु आर द फाउंडर्स ऑफ दिस, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि उनका मेन आइडियोलॉजी क्या है, वो हमें क्या टीचिंग्स देते हैं, उनकी फ़िलोसफी आइडियाज़ क्या है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्विज फॉर you have to answer these. There are some options here are, you have to find out the answer from these. First is done for you 6. Bodh Vriksha. Buddha attained this under the Bodhi tree in Bodh Gaya. इसका आंसर क्या है? बोध वृक्षा। तो इनकी आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं। इफ़ यू नो द आंसर यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो फर्स्ट वन, स्ट्रक्चर वेयर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर प्रिजर्व। रेलिक्स मीन्स जो बुद्धा, ये जिन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को फाउंड किया था, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, जो उनसे रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं उन्हें हम बोलते हैं रेलिक्स, को कहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। थिंक अबाउट दैट, क्या कहते हैं उनको? व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दैट? तो आंसर इज स्तूपा। तो फर्स्ट आंसर आपका बनेगा स्तूपा। तो जहाँ हम क्या लिखेंगे? स्तूपा। क्लियर? स्तूपा इज द प्लेस वेयर वी प्रिजर्व द रेलिक्स ऑफ बुद्धास। नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को किसने फाउंड किया? तो वेयर, व्हाट इज द आंसर? हियर्स बुद्धा। तो इन द सेकेंड वी विल राइट बुद्धा। क्या लिखेंगे? बुद्धा। क्लियर? इट इज द आंसर। बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म रिलीजन। नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। जैनिज़्म रिलीजन को किसने फाउंड किया? तो व्हाट इज द आंसर शुड बी? आंसर इज महावीरा। तो हियर वी राइट महावीरा। Clear that? If you know the answer, you can also write in the comment box. Mahavira is the right answer. That is the founder of Jainism. Next, the place where Buddhist and Jain monks lived. उस प्लेस को हम क्या कहते हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन को मानने वाले रहते हैं और प्रे करते हैं। What should be the answer? Think about that. उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? मोनेस्ट्रीज। तो हियर वी विल राइट मोनेस्ट्री। जैसे जो हिंदू रिलीजन में जो संत होते हैं या गुरु होते हैं वो कहाँ रहते हैं? आश्रम में रहते हैं। उन्हें हम आश्रम कहते हैं उस प्लेस को जहाँ पर वो रहते हैं। तो जहाँ पर संत जो इस रिलीजन को मानने वाले रहते हैं, दैट इज़ बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स, उनको जिस प्लेस पर रखा जाता है जहाँ पर वो प्रे करते रहते हैं उनको कहते हैं मोनेस्ट्रीज। नेक्स्ट इज दे मीन टू सिट नियर समबॉडी दैट इज़ एट द फीट ऑफ गुरु। इसका मीनिंग क्या होता है? जब हमने किसी से ज्ञान लेना है, अपने गुरु से कुछ सीखना है, तो हम उसके पास बैठकर उसके पैरों के पास बैठकर सीखते हैं। एट द फीट ऑफ गुरु। जैसे आश्रम में जो बच्चे होते थे जब पहले सीखने जाते थे तो वहाँ पर गुरु के आसपास बैठकर सीखते थे। तो इसको क्या कहा जाता है, इस सिस्टम को? तो दिस सिस्टम इज़ नोन एज उपनिषद।
इसको क्या कहते हैं? उपनिषद. तो इट इज आंसर ऑफ द 5th क्वेश्चन, उपनिषद. क्लियर दैट? इसमें हम लिखेंगे उपनिषद. नेक्स्ट, बुद्धा अटेंड दिस अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया. बुद्धा को जहाँ पर नॉलेज मिली थी, जहाँ पर उन्हें ज्ञान मिला था, उस प्लेस को क्या कहते हैं? कौन सा ट्री है? दैट इज बोध वृक्ष. क्लियर दैट? तो नेक्स्ट इज टाइम लाइन of the different religion, that is Vedic period, that we are going to study in this chapter. We are going to study the timeline from the 9th BCE to 4th BCE. As you know, BCE means before common era, before Christian era. तो इसमें जो टाइमलाइन होती है बैकवर्ड काउंटिंग चलती है. मीन ईसा के बर्थ से पहले क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. कौन कौन से रिलीजन आए. तो हियर इज 9th BCE to 7th BCE कंपोजिशन ऑफ उपनिषद. कंपोजिशन मीन्स जिस समय उपनिषद लिखे गए. नेक्स्ट फ्रॉम 6th BCE, यहाँ पर फिर पढ़ेंगे बर्थ ऑफ महावीरा, राइज ऑफ न्यू रिलीजन, जो नए नए रिलीजन स्टार्ट हुए उसके बारे में स्टडी करेंगे. जैसे दैट इज बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, एंड हु आर द फाउंडर ऑफ दिस, एंड अबाउट द आइडियोलॉजी और द फिलोसफी ऑफ दिस रिलीजन. ग्रेट रेनेसेशन मीन्स इनमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट हुई, अलग अलग उनके बारे में पढ़ेंगे. धर्म चक्र परिवर्तन, उसके बारे में स्टडी करना है. बुद्धा अटेन मोक्षा एट कुशिंगरा, बुद्धा को किस प्लेस पर मोक्ष प्राप्त हुआ उसके बारे में स्टडी करेंगे. और महावीर जैन जो थे उन्होंने किस प्लेस पर निर्वाणा मीन्स मोक्ष प्राप्त किया था, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त की थी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर. सो वी स्टडी फ्रॉम 9th BCE to 4th BCE in this chapter. Clear that? In the next video we will start from the later Vedic period and the what type of society in that period, that is 6th century BCE. I hope today's lecture is clear to all of you. Thank you for watching the video.